नमस्कार साथियों, एनसीआर के प्रदूषण में 36% तक है ट्रकों बसों की हिस्सेदारी। कुल वाहनों की संख्या का 3% हैं ट्रक और बस, फिर भी सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने के जिम्मेदार। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि परंपरागत ईंधन से बदलकर इलेक्ट्रिक किए गए जाने वाले दिल्ली के वाहन में एनसीआर को होगा लाभ। कमर्शियल ट्रकों और बसों को ईवी में बदलने से होंगे फायदे। PM 2.5 और PM 10 में कमी। इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक सड़कों पर उतरने से हवा में तैरने वाले हानिकारक कणों के स्तर में भारी गिरावट आएगी। कार्बन उत्सर्जन पर लगाम। दिल्ली सहित एनसीआर में सर्दियों के दौरान बनने वाले स्मॉग की समस्या से काफ़ी हद तक राहत मिल सकेगी। आर्थिक और नीतिगत सुधार। हालांकि भारी वाहनों के इलेक्ट्रिक में बदलना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन मजबूत नीति, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और सरकारी सब्सिडी के जरिए इसे मुमकिन बनाया जा सकता है। एनसीआर में हवा को गिरती गुणवत्ता हमेशा से एक गंभीर चिंता का विषय रही है। प्रदूषण के तमाम कारकों के बीच चौंकाने वाले तथ्य यह है कि दिल्ली समेत एनसीआर के आबोहवा को खराब करने में भारी वाहनों की हिस्सेदारी सबसे घातक है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी की एक रिपोर्ट के अनुसार एनसीआर के कुल वाहन प्रदूषण में ट्रकों और बसों की हिस्सेदारी 36% तक पहुंच गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये भारी वाहन क्षेत्र के कुल वाहनों की संख्या के महज 3% ही हैं। कम संख्या मगर सबसे ज़्यादा मार। यातायात विशेषज्ञों के पर्यावरणविदों के लिए ये आंकड़े आंखें खोलने वाले हैं। आंकड़ों के अनुसार एनसीआर में सड़कों पर दौड़ने वाले कुल वाहनों में ट्रकों और बसों की संख्या बहुत कम है, लेकिन डीजल के अत्यधिक इस्तेमाल और इंजन पुराने होने के कारण इसमें निकलने वाला धुआं सबसे ज़्यादा जहरीला है। यह 3% वाहन मिलाकर एनसीआर में वायुमंडल में 1/3 से ज़्यादा प्रदूषण घोल रहे हैं, जो सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य और सांसों पर भारी पड़ रहा है। इस गंभीर संकट से निपटने के लिए पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अब पारंपरिक ईंधन यानी डीजल पर निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करने का समय आ गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की कार्यकारी निदेशक अमिता राय चौधरी का स्पष्ट कहना है कि सरकार के निर्णय के रूप में यदि इन कॉमर्शियल ट्रकों और बसों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन में बदल दिया जाए तो एनसीआर को इसका सीधा और बड़ा लाभ मिलेगा। एनसीआर को गैस चैम्बर बनाने में रोकने के लिए अब छोटे वाहनों के साथ साथ भारी व्यावसायिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित करना भी अनिवार्य हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसों और माल ढुलाई ट्रकों को इलेक्ट्रिक में बदलना अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि स्वच्छ भविष्य के लिए एक जरूरी कदम बन चुका है। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद अब इसे पूरी इच्छा शक्ति के साथ जल्द से जल्द ईवी में बदला जाना चाहिए। मेरी समीक्षा कैसी लगी? कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।